आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन से एक बहुत ही गहरे विचार पर बात कर रहे हैं। विषय है परमेश्वर की वो प्रतिज्ञाएं, वो वादे जिन पर सच में भरोसा किया जा सकता है। हम सब ने शायद ये महसूस किया होगा, है ना, जब कोई इंसान हमसे वादा करता है और फिर वो उसे पूरा नहीं करता है तो एक निराशा सी होती है। तो ये सवाल उठता है कि क्या परमेश्वर के वादे भी ऐसे ही होते हैं, कभी कभी अधूरे? हाँ, ये वाकई एक बहुत ही बुनियादी सवाल है और पास्टर सतमन का लेखन हमें सीधे 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 20 की तरफ ले जाता है। वहां पर देखिए, साफ लिखा है कि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वो सब मसीह में हाँ हैं। हाँ है। जी हाँ। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो वादे करते हैं, बल्कि ये कि मसीह के जरिए वो वादे पूरे हो चुके हैं। उनमें कोई शक, कोई टालम टोल की गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, हाँ में है तो मतलब कोई शायद या कभी कभी वाला मामला नहीं है, जैसे हम इंसान कर देते हैं, कहकर मुकर जाते हैं या हालात बदलते ही इरादा बदल लेते हैं। बिल्कुल नहीं, परमेश्वर के साथ ऐसा है ही नहीं। पास्टर सतमन इसी बात पर जोर देते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव ही ऐसा है, वो झूठ बोल ही नहीं सकते। तो उनका वचन तो पत्थर की लकीर है। बिल्कुल अटल। जी, अटल। उनके लेखन का सार यही है कि परमेश्वर की विश्वसनीयता उनके स्वभाव में है। वो जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, ये बात तो समझने में आती है कि परमेश्वर भरोसे के लायक है, लेकिन फिर भी असल जिंदगी में जब मुश्किलें घेर लेती हैं, जब मन में शक के बादल छा जाते हैं या जब प्रार्थना का जवाब फौरन नहीं दिखता, तो उन वादों पर टिके रहना इतना मुश्किल क्यों लगने लगता है कभी कभी? वो जो एक खाई सी होती है जानने और महसूस करने के बीच, उसे कैसे भरें? ये एक बहुत ही, आप सही कह रही हैं ना, व्यवहारिक मुद्दा है जिसे पास्टर सतमन छूते हैं। वो हमें विश्वास करने और आंखों से देखने के बीच का जो फर्क है उसे समझाते हैं। जैसे यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 20 वचन 29 में यीशु ने थोमा से वो बात कही थी ना, हाँ, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तो यहाँ पर जोर इस बात पर है कि हमारा जो विश्वास है वो हमारी परिस्थितियों पर या हमारी भावनाओं पर नहीं टिकना चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो तो बदलते रहते हैं। सही बात है। बल्कि उसका आधार होना चाहिए परमेश्वर का अटल वचन। पास्टर सतमन शायद यही कहना चाह रहे हैं कि विश्वास एक चुनाव है, एक फैसला। हाँ, एक फैसला। हाँ, हालातों के ऊपर परमेश्वर के वचन को चुनना। ये चुनौतीपूर्ण तो लगता है, मतलब ये चुनना कि जो दिख रहा है उससे ज्यादा भरोसा उस पर करना जो परमेश्वर ने कहा है, खासकर जब काफी समय तक हालात बदलते न दिखें। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर पास्टर सतमन का लेखन एक बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सुझाता है। उनका कहना है कि जब आप किसी खास चुनौती का सामना कर रहे हो या किसी सपने के पीछे जा रहे हो, तो सिर्फ ऐसी ही सामान्य प्रार्थना ना करें, बल्कि बाइबल में जाएं और उस स्थिति से मतलब बिल्कुल सीधे तौर पर बात करने वाली एक प्रतिज्ञा ढूंढें। अच्छा, सिर्फ ढूंढे या कुछ और भी करना है? नहीं, ढूंढना तो पहला कदम है। अगला और शायद सबसे अहम कदम, जैसा पास्टर सतमन समझाते हैं, वो ये है कि उस वचन को सिर्फ पढ़े नहीं, उस पर मनन करें। जी, कल्पना करें कि वो शब्द परमेश्वर सीधे आपसे कह रहे हैं, आपकी मौजूदा हालत में, जैसे आपके कान में फुसफुसा रहे हो। उसे अपना व्यक्तिगत संदेश माने। ये नजरिया तो मतलब पूरी तरह बदल देता है। यानी उन प्रतिज्ञाओं को इतिहास के पन्नों में लिखी कोई पुरानी बात नहीं समझना, बल्कि उन्हें आज अभी के लिए परमेश्वर की आवाज मानना। इससे जो ताकत, जो उम्मीद और जो आत्मविश्वास मिल सकता है, उसकी कल्पना करना भी कितना कितना प्रेरणादायक है। सही कहा आपने। ये सिर्फ जानना नहीं रह जाता, ये उसे अनुभव करना बन जाता है। और पास्टर सतमन के लेखन का शायद यही मकसद है कि पढ़ने वाले परमेश्वर के वादों की सच्चाई का व्यक्तिगत अनुभव करें। वो हमें सिर्फ दिमागी तौर पर सहमत होने के लिए नहीं कहते, बल्कि उन वादों को थामने और उन्हें अपने जीवन में काम करते हुए देखने के लिए उकसाते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं सिर्फ अच्छे विचार नहीं है, बल्कि वो मसीह में पक्की और भरोसेमंद हकीकत है। एकदम। उन पर तब भी भरोसा किया जा सकता है जब हमारी भावनाएं या हमारे हालात चीख चीख कर कुछ और कह रहे हों। बिल्कुल सही। विश्वास का मतलब ये अनदेखे पर भरोसा करना,
परमेश्वर के वचन को अपनी परिस्थितियों से ज्यादा वजन देना। पास्टर सतमन हमें यही करने का हौसला देते हैं। इन वादों को थामें और देखें कि कैसे वो अंधेरे में रोशनी लेकर आते हैं। और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर ये जो गहरी और व्यवहारिक समझ है, ये हमें मिली है पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन से। जी, और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। आज परमेश्वर की कौन सी एक ऐसी खास प्रतिज्ञा है जिसे आप ढूंढ सकते हैं, जिस पर आप मनन कर सकते हैं और जो आपकी किसी मौजूदा चुनौती या जरूरत को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में आपकी मदद कर सकती है? हाँ, उस एक वादे को आज थामने से क्या फर्क पड़ेगा? जरूर सोचिएगा इस पर। आमीन। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।